तो चलिए सबसे पहले एक सीधा सा सवाल पूछते हैं। जो किया जा रहा है, क्या वो वाकई ट्रेडिंग है या फिर बस एक तरह का जुआ? देखिए, इन दोनों के बीच जो असली फर्क है ना, वो बहुत बारीक है। ट्रेडिंग में हर एक कदम, हर एक फैसला पहले से सोचा समझा होता है। और जुए में वहां तो बस इमोशंस का खेल है। दिल जो कहता है वो किया जाता है। चलिए इन दोनों तरीकों को जरा और करीब से देखते हैं। एक तरफ है इमोशनल ट्रेडिंग। यहाँ सारे फैसले डर और लालच के आधार पर होते हैं। मकसद बस जल्दी से जल्दी पैसा कमाना, और नतीजा वो तो बस भगवान भरोसे कुछ भी पक्का नहीं। और वहीं दूसरी तरफ है सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, जो पूरी तरह से नियमों पर चलती है। यहाँ मकसद पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपने बनाए सिस्टम को ईमानदारी से फॉलो करना होता है, और इसी से नतीजा लगातार बेहतर होता है। तो आज हम इस पूरे ब्लूप्रिंट को 5 हिस्सों में समझने वाले हैं। पहले देखेंगे कि ट्रेडिंग किस्मत है या सिस्टम। फिर सीखेंगे नुकसान को पहले प्लान करना। उसके बाद देखेंगे कि नियम तय होने पर दिमाग कैसे शांत रहता है। फिर बात करेंगे सिस्टम से भी बड़े यानी इंसान की। और आखिर में जानेंगे एक सफल ट्रेडर का असली सच। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, ट्रेडिंग किस्मत या सिस्टम। तो ये मैकेनिकल ट्रेडिंग प्लान आखिर है क्या भला? देखिए, ये कुछ और नहीं बल्कि पहले से लिखे हुए नियमों की किताब है, एक रूल बुक हर एक ट्रेडिंग फैसले के लिए। और इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि डर, लालच और ईगो, ये जो इंसानी जज्बात है ना, ये हमारे फैसलों पर हावी ना हो पाएं। और यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। ज्यादातर ट्रेडर्स इसलिए फेल नहीं होते कि उनकी स्ट्रैटेजी खराब थी। नहीं, वो फेल होते हैं क्योंकि उनमें कंसिस्टेंसी यानी स्थिरता की कमी होती है। वो एक सिस्टम बनाते हैं, 2-4 बार नुकसान होता है और बस तुरंत उसे बदलकर कुछ नया ढूंढने लगते हैं। और यकीन मानिए, ये सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। और ये बात सुनने में थोड़ी उल्टी लग सकती है कि एक सिस्टमैटिक ट्रेडर मुनाफे से पहले अपने नुकसान का प्लान बनाता है। और ये एक लाइन ये पूरी कहानी बयान कर देती है। जीत कितनी बड़ी होगी ये तो मार्केट तय करेगा, लेकिन नुकसान कितना होगा ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर तय करता है। एक प्रोफेशनल का सारा ध्यान इसी पर होता है कि नुकसान को कैसे कंट्रोल में रखा जाए। स्टॉप लॉस को समझने के लिए इससे बेहतरीन उदाहरण हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल एक गाड़ी की सीट बेल्ट की तरह है। अब देखिए, एक्सीडेंट रोज रोज तो नहीं होता है ना, लेकिन जिस दिन होता है उस दिन वही सीट बेल्ट जान बचाती है। स्टॉप लॉस का भी ठीक यही काम है। ये हार मान लेना नहीं है, ये तो सेफ्टी का इंश्योरेंस है। तो सवाल ये है कि नुकसान को कंट्रोल कैसे करें। इसके कुछ सुनहरे नियम हैं। पहला, रिस्क को कभी भी रुपयों में नहीं, हमेशा अपनी टोटल कैपिटल के प्रतिशत में कैलकुलेट करें। इससे क्या होगा, जब कैपिटल बढ़ेगी तो भी अनुशासन बना रहेगा। दूसरा, एक नुकसान के बाद कभी भी अपनी पोजीशन साइज मत बढ़ाइए। ये जो बदला लेने वाला ट्रेड होता है ना, ये सबसे खतरनाक है। हमेशा याद रखिए, पहला मकसद पैसा कमाना नहीं, गेम में बने रहना है, सरवाइव करना है। और आखिरी बात, हर ट्रेड सैकड़ों ट्रेड्स में से सिर्फ एक है। किसी एक ट्रेड के नतीजे को अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिए। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट की बात तो हो गई। अब देखते हैं कि जब नियम तय होते हैं तो दिमाग कैसे शांत रहता है। एक मैकेनिकल ट्रेडर के लिए ये सीक्वेंस पत्थर की लकीर है। इसे कभी नहीं तोड़ा जाता। सवाल नंबर 1, क्या एंट्री की शर्त पूरी हो रही है? सवाल नंबर 2, क्या पोजीशन का साइज ठीक कैलकुलेट किया गया है? और सवाल नंबर 3, क्या एग्जिट प्लान मतलब प्रॉफिट और लॉस दोनों का प्लान पहले से तैयार है? जब इन तीनों सवालों का जवाब हाँ होता है, सिर्फ तभी ट्रेड लिया जाता है, वरना नहीं। और ये बात दिमाग में बिठा लेनी चाहिए, ट्रेड न करना भी एक बहुत जरूरी फैसला है। और सच तो ये है कि कई बार यही सबसे अच्छा फैसला होता है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग का मतलब हर वक्त एक्शन में रहना नहीं है, बल्कि सब्र के साथ सही मौके का इंतजार करना है। एक और बात, एग्जिट प्लान का मतलब ये नहीं होता कि हर ट्रेड से ज्यादा प्रॉफिट निचोड़ लिया जाए। नहीं, इसका असली मकसद होता है अपने पूरे सिस्टम की इज्जत रखना, उसकी इंटेग्रिटी बनाए रखना, चाहे प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस। अगर नियम कह रहा है कि बाहर निकलो तो बस निकलना है, वही सही ट्रेड है। चलिए अब बात करते हैं सबसे मुश्किल हिस्से की, सिस्टम से भी बड़ा, यानी वो इंसान जो उस सिस्टम को चला रहा है। क्योंकि दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम भी अगर गलत हाथों में हो तो वो बेकार है। ट्रेडर के दिमाग में 4 बड़े दुश्मन बैठे होते हैं। पहला,
जब लगातार जीत मिलती है तो आता है ओवर कॉन्फिडेंस। दूसरा, जब लगातार हार होती है तो आता है डर या गुस्सा। तीसरा, सबसे खतरनाक, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, अरे यार ये मौका हाथ से निकल गया। और चौथा, बोरियत, जब मार्केट में कुछ नहीं हो रहा होता और हाथ खुजाने लगते हैं कि चलो कोई तो ट्रेड ले लें। तो इन दुश्मनों से, इन मानसिक जालों से कैसे बचें? इसका जवाब है ट्रेडिंग जर्नल। लेकिन ये सिर्फ प्रॉफिट लॉस का हिसाब किताब नहीं है। इसे एक परफॉर्मेंस रिव्यू की तरह देखिए, पर यह मुनाफे का नहीं, अनुशासन का रिव्यू है। जर्नल में ये देखना है कि कितनी बार अपने ही बनाए नियमों को तोड़ा गया। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, जहां हम जानेंगे कि एक सफल ट्रेडर का सच आखिर होता क्या है। ये बात सुनने में शायद बहुत अजीब लगेगी, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडिंग एक्साइटिंग नहीं होती। असल में इसे बोरिंग होना चाहिए। जी हाँ, बोरिंग, क्योंकि कामयाबी किसी थ्रिलर फिल्म के ड्रामा या एड्रेनलिन रश में नहीं है। कामयाबी तो एक ही टेस्टेड प्रोसेस को दिन ब दिन बार बार बिना इमोशंस के दोहराने में है। तो इस पूरी बातचीत का, इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? वो इस एक लाइन में छिपा है। जीतने का मतलब मार्केट को बीट करना नहीं है। जीतने का मतलब है अपनी ही कमजोरियों के ऊपर एक मजबूत सिस्टम खड़ा करना। मैकेनिकल ट्रेडिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये बस एक तरीका है जिससे एक इंसान खुद को अपनी ही भावनाओं के जाल से बचाता है।